तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं सपना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ राखी लेने के लिए। जैसा कि आपको पता है, कल है राखी का सेलिब्रेशन। ये काफी बड़ा त्योहार होता है भाई बहनों के लिए। तो अभी मैं राखी लेने जा रही हूँ। इशिता और सिद्धार्थ को जो राखी बांधेगी, अभी मुझे वो लेके आनी, क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी। और मैं भी लेके आऊंगी अपने लड्डू जी के लिए राखी। तो अभी हम राखी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और इशिता ने एक हाथ पे लगवा ली है मेरे से मेहंदी। देखो, ये लग गई इशिता को मेहंदी, और ये बाकी की कल लगवाएगी। यहाँ से इसने खराब भी कर ली है। तो अभी चलो फिर मैं अभी जा रही हूँ गाइस राखी लेने के लिए। सिद्धार्थ और मैं जा रहे हैं, ये अभी घर पे ही रहेगी। और मैं आज कुछ मीठा भी बनाऊंगी, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि मैं बाहर से मिठाई नहीं लाती ठाकुर जी के लिए, घर पे ही बना लेती हूँ। तो अभी मैं कुछ मिठाई भी बनाऊंगी, वो मैं वीडियो में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और चलो अभी चलते हैं राखी लेने के लिए। तो गाइज, हम आ गए थे मार्केट में राखी के लिए। और ये देखो, यहाँ पे बड़ी सुंदर सुंदर राखियाँ मिल रही थी। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर मुझे ज़्यादा राखियाँ लेनी भी नहीं थी, तो मैंने यहीं से ले ली। इशिता ने भाई के लिए लेनी थी अपने, और मैंने लेनी थी पापा जी के लिए और ठाकुर जी के लिए राखी। तो मैंने 3-4 राखियाँ ही खरीदी थी बस। फिर मैंने खरीद ली, और बाकी मुझे राखियाँ अच्छी भी लगी थी। और गाइज, आज मार्केट में ना बहुत भीड़ है, बहुत रश है। यहाँ पे भी देखो आप, मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना रश है मार्केट में। काफ़ी रश है, मतलब इतनी है, पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही। और बस फिर इसके बाद हमने लिया इशिता के लिए गिफ्ट, पैक कराया, और हम निकल रहे हैं हम घर के लिए। ये फाइटर प्लेन, ये देखो लड़ाई भाई। हाँ तो बोल दिया, लेकिन जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहा हूँ डर भी लग रहा है। क्या करूं? वापस लौट जाऊं? नहीं, ये देश को बचाने की बात है। मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। आज तो चाहे इस मेहमान को तो पकड़ के ही रहेंगे। तो गाइज, हम आ गए थे घर पे मार्केट से। और जो सामान मुझे लेना था हम ले आए थे। मतलब एक इशिता का गिफ्ट लाना था और राखियाँ लानी थी, ज़्यादा कुछ लाना ही नहीं था। क्योंकि मीठा मैं घर पे ही बनाऊंगी। और बस मैंने सोचा कि पहले मैं बना लेती हूँ मम्मी पापा जी के लिए खाना और बच्चों के लिए। तो बस फटाफट से मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, और मैंने बनाया खाना, सबको खिलाया। क्योंकि फिर मुझे उसके बाद बनाना था ठाकुर जी का भोग, जो मैं सुबह लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि अभी रात को ही गुलाब जामुन बना देती हूँ, क्योंकि कल सुबह बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रात को ही बनाने का डिसाइड किया था। तो बस सामान ले आई थी मैं। फिर मैंने सोचा कि पहले खाना वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ, रसोई वगैरह साफ़ करके फिर मैं भोग बना के रख दूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए खाना, और सबको खाना वगैरह खिला के फिर मैं बनाती हूँ गुलाब जामुन। तो गाइस, सबके लिए खाना वगैरह बना के मैं हो गई थी फ्री, रसोई वगैरह साफ़ करके। अब मैं लग गई थी ठाकुर जी के भोग की तैयारी में। और यहाँ मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। और इसकी रेसिपी अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। और यहाँ पर मैंने बना दिया चाशनी। और गुलाब जामुन के लिए मैंने मावा और पनीर और थोड़ा सा उसमें मैदा डाल के उसका डो जो है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था। तब तक मेरी चाशनी भी तैयार हो गई थी। और जैसे ही चाशनी तैयार होगी, मैं चाशनी को साइड करके और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगी गुलाब जामुन की तैयारी शुरू। तो गाइज़, यहाँ पर हो गई थी मेरी चाशनी तैयार। और उसके बाद मैंने चढ़ा ली थी कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाकर मैंने डाला उसमें घी। और अब मैं यहाँ पर घी गरम करने के बाद कर दूँगी गुलाब जामुन तलने की तैयारी शुरू। और बस मैं फटाफट से गुलाब जामुन तल लेती हूँ अपने। और उसके बाद उनको चाशनी में डाल के और रात भर के लिए रख दूँगी, ताकि सुबह फिर ठाकुर जी को राखी बांधूँ तो इनका भोग लगा दूँ। तो बस अब गाइस, गुलाब जामुन वगैरह तल के, और फिर इशिता भी मेरा वेट कर रही है मेहंदी के लिए, क्योंकि वो कह रही थी मम्मी मेहंदी लगा दो। मैंने उसके एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई थी, दूसरे पे रह गई थी गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन कर लिए थे तैयार। और मैं इन्हें रख दूँगी, क्योंकि सुबह जब मैं ठाकुर जी को राखी बांधूँगी तो मैं इनका भोग लगाऊंगी। और अब मैं लगा देती हूँ इशिता को मेहंदी, क्योंकि इसका एक हाथ रह गया था मेहंदी। एक तो इसने दिन में लगवा ली थी, एक अभी रहता था। तो एक पे भी मैं रात को लगा के सो जाऊँगी, और बाकी की वीडियो में बनाऊँगी कल, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया। तो अब मिलते हैं आपसे कल। राधे राधे सभी को। तो गाइज़, अब हम आपसे मिल रहे हैं अगली सुबह को। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइज़, अभी इशिता कर रही है पूजा, जोत वगैरह हमने लगा ली थी। तो बस इशिता अभी राम सीता लिखेगी, यहाँ पे मंदिर पे लिख रही है। इसके बाद हमारे
घर की सभी चौखटों पर राम सीता लिखा जाता है और फिर उन पे सेवइयाँ बनाई जाती हैं गाइज। आज के दिन मीठी सेवइयाँ, तो मीठी सेवइयों से हमारे यहाँ पर भोग लगता है। तो बस अभी इशिता पूजा कर रही है और पूजा करने के बाद भोग लगाएगी सभी को। तो आप लोगों के यहाँ भी लगता होगा और उसके बाद हम राखी का फंक्शन शुरू करेंगे, मतलब ठाकुर जी को राखी बांधूंगी मैं। तो गाइज अभी मैं बांध रही हूँ यहाँ पे ठाकुर जी को राखी। और भाई मेरे तो सब कुछ यही है, भाई बहन जो भी, मतलब आप समझ लो मेरे लिए तो इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो मेरा तो हर रिश्ता इनसे ही जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं अपने ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ और फिर यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को बांध दी है राखी। और अब मैं ले लूँगी ठाकुर जी से आशीर्वाद कि जैसे उन्होंने मेरा साथ दिया है ऐसे ही वो हमेशा बस मेरे साथ खड़े रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो हैं तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में। बस अब मैंने ठाकुर जी से ले लिया है आशीर्वाद और अब मैं बांधूंगी अपने पापा जी को राखी, क्योंकि इनके अलावा भी और कोई नहीं है जिसको मैं राखी बांध दूँ। तो बस मैं अपने मम्मी पापा जी को राखी बांध के खुश हो जाती हूँ। और अभी मैं पापा जी को राखी बांध रही हूँ। लो मीठा ये दिखावा रही ना पैसे गिन कर दे पापा, गिन कर दे। तो गाइस अब भी बांध रही है इशिता सिद्धार्थ को राखी। अब बारी है इशिता की। ये लो भाई, कर दिया टीका। और ये ना ना खीर खा रहा है ना गुलाब जामुन, इसकी बहन इसके लिए स्पेशली जाके चॉकलेट लेके आई है। कह रही मैं चॉकलेट बांधूंगी भाई, खिलाऊंगी सॉरी बांधूंगी नहीं। मुंह मीठा कर लो। वेरी गुड। गिफ्ट दे बाबू को। अब आई बारी। अरे भाई दिखाइए क्या लिखा है इसने। ये देखो भाई, ये सिद्धार्थ ने खुद लिखा है हैप्पी रक्षाबंधन ईशू। और ये भी इसने दिल बनाया है, देखो ये इसकी खुद की कारीगरी है। तो गाइस इशिता ने बांधी है अब नानी को राखी सिद्धार्थ को बांधने के बाद। तो अब हम कर रहे हैं इशिता की बुआ जी का वेट कि दीदी जल्दी से आ जाए, क्योंकि वेट सुबह से ही कर रहे थे और 3:30-4 बज चुके थे। तो दीदी आई नहीं थी क्योंकि दीदी के घर पे गेस्ट आए हुए हैं, इस वजह से। तो इशिता से वेट नहीं हुआ अपने गिफ्ट को खोलने के लिए, तो उसने राखी बांध दी थी। और अब दीदी आ गई हैं घर पे, तो अब दीदी हम सबको राखी बांधेंगी। पहले दीदी बांध रही है वर्मा जी को राखी, फिर उसके बाद मुझे और फिर बच्चों को राखी बांधेंगी। तो गाइस दीदी बांध रही है वर्मा जी को राखी और मैं कर रही हूँ दीदी से शिकायत कि आप दोनों अकेले आ गए, बच्चों को क्यों नहीं लेके आए। तो दीदी ने बताया कि बच्चों की बुआ घर पे आई हुई है और उनका अकेले मन नहीं लगता, तो इस वजह से बच्चे वहीं रह गए कि बुआ के साथ रहेंगे। तो इस वजह से हम दोनों अकेले आ गए। पर फिर भी यही त्योहारों का ही समय होता है गाइस, जो एक दूसरे से बच्चे मिल लेते हैं, वैसे जल्दी से नहीं मिल पाते हैं। कोई फंक्शन हुआ छोटा मोटा या फिर बर्थडे पार्टी या ये त्यौहार हुए, इस बहाने से ही दीदी आती हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ जो है ना बच्चों की बहुत बिजी हो चुकी है। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, फिर काम का, पढ़ाई का, इतना वर्क बेचारों का हो जाता है, नहीं टाइम निकल पाते बच्चे इधर उधर जाने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि आज तो आप ले ही आते। तो बस दीदी अभी मुझे मजाक कर रही थी मेरे साथ क्योंकि दीदी ने मेरी मांग में टीका नहीं लगाया था, तो मैंने बोला कि मुझे मांग का टीका भी लगाओ। तो बस फिर ऐसे ही करके हम हंसी मजाक करते हुए अपनी राखी बांध रहे थे और अच्छा लग रहा था बहुत। तो गाइस मेरी राखी बनने के बाद आई थी सिद्धार्थ की बारी और सिद्धार्थ की बुआ लाई थी सिद्धार्थ के लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट, जो उसका फेवरेट गिफ्ट है। तो बस अभी राखी बांधने के बाद देगी उसकी बुआ से गिफ्ट और वो इतना खुश हो जाएगा गिफ्ट को पाकर, और फिर वो गिफ्ट लेके लेगा अपनी बुआ जी से आशीर्वाद।
गिफ्ट लेने के बाद सिद्धार्थ ले रहा है बुआ का आशीर्वाद और अब बारी आएगी इशिता की राखी बंधवाने की। तो बंधवा रही है इशिता राखी अपनी बुआ जी से। तो गाइस इशिता को राखी बांधते बांधते दीदी बता रही है बच्चों की बात कि बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उन्होंने लगाई थी वर्मा जी के लिए मेहंदी और वो दिखा रही थी कि मैंने इसमें है ना प्यारा भाई लिखा है। तो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि आप मामा के नाम की मेहंदी तो इतनी अच्छी लगाते हो, पापा के लिए नहीं लगाते। तो दीदी यही बातें बता रहे थे। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हमने करी अपनी राखी सेलिब्रेट और अब इशिता को खिला रही है दीदी मिठाई, उसका मुंह मीठा करा रही हैं। गाइस इशिता को राखी बांधने के बाद हमने दिया दीदी को सूट और मान और दीदी का आशीर्वाद लिया मैंने। दीदी मुझे अपने पैर नहीं छूने देती जल्दी से। तो वर्मा जी जो सूट लाए थे दीदी के लिए वो दीदी अभी देख रही हैं अपना सूट कैसा लगेगा उन्हें, देखते हैं। बाकी दीदी को सूट काफ़ी पसंद आया, दीदी कह रही है सूट मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर दीदी से मैं मजाक कर रही हूँ। तो दीदी ने देखा सूट उनको पसंद आया और अच्छा लगा उनको, तो भी वो अपना नाप भी देख रही हैं कि मुझे फिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि सूट ना गाइस सिला हुआ ही लाए थे वर्मा जी दीदी के लिए। तो हमें अच्छा लगा कि दीदी को सूट पसंद आया। तो अब इशिता से भी वेट नहीं हो रहा था, वो सोच रही थी जल्दी से बुआ अपना गिफ्ट पैक करे ताकि मैं अपना गिफ्ट खोलूं। और फिर इशिता ने बुआ के साथ मिलके अपना गिफ्ट खोला। ये देखो इशिता अपना गिफ्ट खोल रही है अभी। गाइस इशिता को अपना गिफ्ट काफ़ी पसंद आया क्योंकि जो उसे चाहिए था सिद्धार्थ उसके लिए वही लाया है। और गाइस मैं एक बात और बताना चाहूँगी, सिद्धार्थ कभी भी मुझसे किसी गिफ्ट का पैसा नहीं लेता है। जो उसे इशिता के लिए लाना हो वो अपनी पॉकेट मनी को जोड़ के ही उसके लिए गिफ्ट लाता है हमेशा, चाहे वो भाई दूज का गिफ्ट हो चाहे वो राखी का गिफ्ट हो। वो कभी मेरे से इस चीज़ के पैसे नहीं लेता है। तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि उसे रहता है कि मैं पैसे जोड़ूं, इशिता का बर्थडे आ रहा है या इशिता के लिए राखी आ रही है, और वो अपने पैसों से ही हमेशा उसे गिफ्ट देता है। तो ये लाया था, वो कलर्स लाया था इशिता के लिए 24 शेड्स के ब्रश पेन्स। तो गाइज अभी दीदी चली गई थी घर पे क्योंकि उनके घर पे भी ना गेस्ट आए हुए थे, उनकी ननंद वगैरह आए हुए थे। तो इसी वजह से वो अपने बच्चे भी नहीं लेके आई थी, आज खुद ही आ गई थी बस फटाफट से राखी बांधने के लिए। और हमने ज़्यादा देर बैठे भी नहीं, थोड़ी बहुत गपशप करी और फिर दीदी कह रही भाई मुझे जाना पड़ेगा, तो वो चली गई थी घर पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस प्लीज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी को।